फ्रांस में मिलाऊ वायाडक्ट ब्रिज को दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का खिताब हासिल है, जिसके ऊपर से गुजरना बादलों की सैर के बराबर होता है। लेकिन इतने ऊंचे पुल को बनाना कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि 1125 फीट की ऊंचाई पर बेहद पतले पिलर के ऊपर रोड को बिछाना बेहद मुश्किल काम था। ऊपर से ब्रिज को बनाने में देरी होने पर कंपनी के ऊपर हर रोज $30,000 का फाइन लगाया जाना था। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर इंजीनियर्स ने ऐसा क्या किया था जिससे बादलों के पार इतने शानदार ब्रिज का काम पूरा हो पाया। मिलाऊ वायाडक्ट ब्रिज। इस शानदार ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 16 अक्टूबर 2001 में शुरू हुआ था, जबकि ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर्स और कंपनी शुरुआत में बहुत ज्यादा उत्साहित थे। दरअसल ये 1125 फीट ऊंचा ब्रिज था, जो लंबाई के मामले में पेरिस के एफिल टावर से 45 फीट ऊंचा है। इतने ऊंचे ब्रिज को तैयार करना किसी भी कंपनी या फिर देश के लिए बड़े गर्व की बात होगी, जबकि इससे यातायात में सुविधा होने के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। मिलाऊ वायाडक्ट ब्रिज को पूरे 4 साल की मेहनत के बाद 16 दिसंबर 2004 को आम जनता के लिए ओपन किया गया था। लेकिन इस ब्रिज के ऊपर से गुजरना जितना आकर्षक लगता है, उससे कहीं ज्यादा इंजीनियर्स को इस ब्रिज को बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मिलाऊ वायाडक्ट ब्रिज को 394 मिलियन यूरो की लागत से तैयार किया गया था, जबकि ये ब्रिज जिन पहाड़ों के बीच और जंगल के ऊपर बनाया गया था, वहां अक्सर लैंडस्लाइड और तेज हवाओं की मार पड़ती है। लेकिन फ्रांस के मिलाऊ शहर में ट्रैफिक को कम करने के लिए इस ब्रिज को बनाना जरूरी था, क्योंकि छुट्टी के सीजन में स्पेन से फ्रांस आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती थी, और क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे से अपनी सीमा शेयर करते हैं, इसलिए ज्यादातर पर्यटक रोड के रास्ते से फ्रांस में आना जाना करते थे। इससे मिलाऊ शहर में ट्रैफिक बढ़ जाता था, जबकि ये शहर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक घाटी के बीच में है। फ्रांस सरकार ने पेरिस से स्पेन के बीच एक सीधा रास्ता यानी हाईवे बनाने का फैसला किया, जिससे शहरों में आने वाले पर्यटकों का ट्रैफिक कम हो जाए। शुरुआत में इस हाईवे का काम अच्छे से पूरा हुआ, लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट मिलाऊ शहर पहुंचा तो इसमें दिक्कतें आने लगी थी। दरअसल ये शहर चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, लिहाजा वहां से सीधे हाईवे को गुजारना आसान नहीं था। इस शहर और जंगल को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाने का फैसला किया गया था, जिसकी ऊंचाई मिलाऊ के पहाड़ों के बराबर होना जरूरी था। इस प्रोजेक्ट पर 1980 के दशक से ही काम शुरू हो गया था, लेकिन ऊंचे पहाड़ों के बीच ब्रिज तैयार करने के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी तैयार नहीं थी। दरअसल कंपनियों का मानना था कि लैंडस्लाइड और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार हवाओं के बीच पुल बनाने का काम जोखिम भरा हो सकता है। वहीं इतने ऊंचे पुल के नीचे गिरने या फिर ढह जाने के चांस भी बहुत ज्यादा थे। कई सालों तक ब्रिज बनाने के काम को टाला गया, लेकिन जब फ्रांस में ट्रैफिक हद से ज्यादा बढ़ गया तो साल 2000 की शुरुआत में फ्रांस सरकार ने इस ब्रिज को बनाने का जोखिम उठा लिया था। लेकिन जिस कंपनी ने इस ब्रिज को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसके सामने 3 प्रॉब्लम्स थी। पहली ये कि कंपनी को पहाड़ों और चट्टानों के बीच ब्रिज के ऊंचे पिलर खड़े करने थे, जबकि दूसरी परेशानी ये थी कि उन ऊंचे पिलर्स के ऊपर 36,000 टन के वजन वाला 4 लेन हाईवे तैयार करना था। वहीं तीसरी समस्या थी कि ब्रिज के ऊपर स्टील पायलॉन्स को खड़ा करना था, ताकि ब्रिज की मजबूती को बढ़ाया जा सके। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया, जिसके लिए जमीन पर 7 ऊंचे पिलर्स को खड़ा किया जाना था, और उनमें से दूसरे नंबर के पिलर की ऊंचाई सबसे ज्यादा थी। इस पेपर पर बने डिजाइन को असल जमीन पर खड़ा करना काफी चुनौती भरा काम था, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये थी कि इंजीनियरिंग टीम को सिर्फ 4 साल के अंदर ब्रिज को बनाकर तैयार करना था, और अगर ब्रिज समय पर नहीं बना तो टीम को हर दिन $30,000 का फाइन भरना पड़ सकता था। जब ब्रिज के पिलर बनाने का काम शुरू हुआ तो भूवैज्ञानिकों ने बताया कि जिन पहाड़ों पर नींव डालने का काम किया जा रहा है, उनमें अंदर की तरफ दरार है। इतना ही नहीं, पहाड़ के अंदर कई छोटी बड़ी गुफाएं बनी हुई हैं और उनके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। अगर ब्रिज की नींव डाली जाएगी तो ये संभव है कि पहाड़ों में दरार आने की वजह से नींव को नुकसान पहुंच सकता है।
लेकिन ब्रिज बनाने का काम शुरू हो चुका था, लिहाजा भूवैज्ञानिकों की चेतावनी का कोई खास असर नहीं हुआ। हालांकि ब्रिज का जब पहला पिलर बनकर तैयार हुआ तो उस दौरान एक भयानक लैंडस्लाइड हुआ और उसकी वजह से पहले पिलर की फाउंडेशन पत्थरों के बीच दब गई थी। हालांकि लैंडस्लाइड से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए ब्रिज के पिलर बनाने का काम जारी रखा गया। वहीं उन सभी 7 पिलर्स को बनाने के लिए 2 मिलियन टन कंक्रीट का यूज किया गया था, जिसके लिए ब्रिज की कंस्ट्रक्शन साइट पर ही एक फैक्ट्री बनाई गई थी और वहां रोजाना कंक्रीट का प्रोडक्शन किया जाता था। इतना ही नहीं, पिलर का साइज और डिजाइन भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, क्योंकि ये पिलर नीचे से ज्यादा चौड़े थे और ऊपर उनकी चौड़ाई बहुत ही कम थी और पिलर का आकार बिल्कुल पतला हो जाता था। वहीं पिलर को उसकी सही लोकेशन पर खड़ा करना बहुत जरूरी था, इसलिए पिलर की लोकेशन के लिए GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह नवंबर 2003 तक कंपनी ने 7 पिलर्स को उनकी निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब कंपनी के पास बहुत कम समय बचा था, जबकि अभी पिलर्स के ऊपर 4 लेन रोड सेक्शन को बिछाने का काम बाकी था। इस काम में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इतनी ऊंचाई पर रोड सेक्शन को कैसे पहुंचाया जाए, जबकि उस वक्त ऐसी कोई क्रेन नहीं थी जो 5000 टन के रोड सेक्शन को 1125 फीट की ऊंचाई तक उठाकर उसे बिल्कुल सटीक तरीके से पिलर के ऊपर सेट कर सके। इस बीच तेज हवाएं रोड सेक्शन को ऊपर ले जाने और उसे पिलर के ऊपर सेट करने में परेशानी खड़ी करती थी, जबकि कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर फ्रांस सरकार का जबरदस्त प्रेशर था। बताया जाता है कि उन सभी रोड सेक्शन का वजन लगभग 36,000 टन के आसपास था और इतने ज्यादा वजन को बिना किसी खास या दमदार मशीन के 1125 फीट की ऊंचाई पर ले जाना और फिक्स करना कोई आसान काम नहीं था। इतना ही नहीं, ब्रिज बनाने के दौरान हादसा होने, मजदूरों की जान जाने और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होने का खतरा भी बना रहता है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए मिलाऊ वायाडक्ट ब्रिज को पूरा करना गले की हड्डी बन चुका था। ब्रिज के ऊपर कंक्रीट के रोड सेक्शन रखने के बजाय स्टील के सेक्शन फिक्स करने का फैसला किया गया था, जिसके लिए फ्रांस की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कंपनी ने उस वक्त बहुत ही सटीक और बारीक तरीके से एक सेक्शन को तैयार किया ताकि किसी भी सेक्शन में साइज की जरा सी भी दिक्कत ना हो। लेकिन बड़ी परेशानी ये थी कि उन स्टील सेक्शन को फैक्ट्री से कंस्ट्रक्शन साइट तक कैसे लाया जाए, क्योंकि एक सेक्शन का वजन लगभग 90 टन के आसपास था और मिलाऊ तक पहुंचने का रास्ता काफी घुमावदार और जिगजैग था। फैक्ट्री से कंस्ट्रक्शन साइट तक स्टील सेक्शन को पहुंचाने के लिए पुलिस फोर्स की मदद ली गई थी, जो बड़े बड़े ट्रक में रखे स्टील सेक्शन के आगे और पीछे तैनात रहती थी और फिर उस सामान को कंस्ट्रक्शन साइट तक सुरक्षित पहुंचाया जाता था। लेकिन अब समस्या ये थी कि उन स्टील सेक्शन को पिलर के बीच कैसे बिछाया जाए, क्योंकि एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच लगभग 342 मीटर की दूरी थी। पहले ये तय किया गया था कि सेक्शन को स्लाइड करके पिलर के बीच फिक्स किया जाएगा, लेकिन फिर इंजीनियर्स को समझ आया कि दोनों पिलर्स के बीच इतनी ज्यादा दूरी है कि अगर सेक्शन को स्लाइड किया गया तो वो एक पिलर से दूसरे पिलर तक पहुंचने से पहले ही बीच में कोई सपोर्ट ना मिलने की वजह से गिर जाएगा। ये भी हो सकता है कि सेक्शन के भारी होने की वजह से पिलर के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि पिलर नीचे से चौड़ा था लेकिन ऊपर से उसका आकार बेहद पतला था। पिलर के ऊपर रोड सेक्शन को बिछाने के लिए एक नया तरीका खोजा गया था, जिसके लिए कंक्रीट के पिलर के बीच स्टील के अस्थायी पिलर खड़े किए गए थे ताकि वो रोड सेक्शन के वजन को झेलने में पिलर की मदद कर सके। इसके साथ ही पिलर्स के ऊपर हाइड्रोलिक रैम सिस्टम लगाया गया, जो ब्रिज के ऊपर रोड सेक्शन को आगे की तरफ धकेलते हुए उन्हें अपनी जगह पर फिक्स कर सकता था। इसके लिए पहाड़ के दोनों छोर पर कंस्ट्रक्शन टीम तैनात थी, जो इस प्रयोग को पहली बार अपनी आंखों के सामने होते हुए देखने वाली थी। इस दौरान या तो ब्रिज टूटकर खत्म हो सकता था या फिर पिलर के ऊपर रोड सेक्शन को फिक्स किया जा सकता था। खैर, कंपनी की मेहनत रंग लाई और 2 दिन के अंदर टीम ने हाइड्रोलिक रैम सिस्टम की मदद से पहले पिलर पर रोड सेक्शन को फिक्स कर दिया था।
इससे कंपनी, इंजीनियर्स और मजदूरों ने चैन की सांस ली, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उनका ये प्रयोग कितना सफल होगा। इस दौरान कंपनी ने मौसम का भी खास ख्याल रखा था, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों के बीच तेज हवाएं रोड सेक्शन को बिछाने का काम पल भर में बिगाड़ सकती थीं। इसलिए पूरे हफ्ते में 3 ऐसे दिनों का चुनाव किया गया था जिनमें मौसम साफ रहता था और तेज हवाएं चलने की आशंका सबसे कम होती थी। इन 3 दिनों में ही कंपनी पिलर के ऊपर रोड सेक्शन बिछाने का काम करती थी, जबकि बाकी के दिन रोड सेक्शन को खिसकाने वाले हाइड्रोलिक रैम सिस्टम को अगले पिलर के साथ फिक्स किया जाता था। इस तरह कुछ महीनों की मेहनत के बाद ब्रिज के सभी रोड सेक्शन को बिछाया जा चुका था, जबकि ब्रिज के आखिरी सेक्शन को नदी के ऊपर बिछाया जाना था। अगर उस सेक्शन के फिक्स होने में जरा सी गलती होती तो टीम को पुल बनाने का काम दोबारा से शुरू करना पड़ सकता था। लेकिन कंस्ट्रक्शन टीम ने इतनी सूझबूझ के साथ काम किया था कि आखिरी रोड सेक्शन को भी बेहद आसानी के साथ जोड़ दिया गया, जबकि इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति खुद कंस्ट्रक्शन साइट पर थे और ब्रिज के आखिरी रोड सेक्शन को जोड़ने के दौरान शैंपेन की बोतल को तोड़कर जश्न मनाया गया था। इस पूरे जश्न को फ्रांस के न्यूज चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा था और इस तरह 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। हालांकि रोड सेक्शन जोड़ने के बाद उसके ऊपर स्टील की तारों को लगाना, कंक्रीट की रोड बनाने और ब्रिज पर छोटे बड़े कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा करने में टीम को 6 महीने का अतिरिक्त समय लग गया था, जिसके बाद 16 दिसंबर 2004 को इस पुल को आम जनता के लिए खोल दिया गया। जबकि इस ब्रिज के बनने से फ्रांस और स्पेन के बीच यात्रा करना आसान और सुविधाजनक हो गया था। तो दोस्तों, इस तरह तैयार हुआ था दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, जिसकी ऊंचाई के आगे अक्सर बादल भी छोटे दिखाई देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।